अयोध्या पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से अयोध्या धाम तक रोड शो के दौरान रोड के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। कई जगह पीएम मोदी अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर अभिवादन करते नजर आए। अयोध्या स्टेशन पहुंचने पर पीएम मोदी ने नवनिर्मित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, साथ ही पूरे स्टेशन का अवलोकन किया। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी को पूरे रेलवे स्टेशन की सुविधाओं की जानकारी दी। स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद पीएम मोदी 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके पहले कि पीएम मोदी ट्रेन में सवार हुए और यात्रियों और स्कूली बच्चों के साथ संवाद किया। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन के बाद पीएम मोदी एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। रास्ते में पीएम मोदी उज्ज्वला और पीएम आवास योजना के लाभार्थी मीरा मांझी के घर पहुंचे, जहां पर उन्होंने चाय पी। पीएम मोदी ने निषाद परिवार से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट के मॉडल का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या को 15,000 करोड़ की परियोजना की सौगात दी, जिसमें रोड शो, सौंदर्यीकरण, चौड़ीकरण, चौक निर्माण, रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास और एयरपोर्ट की सौगात शामिल है। रोड शो के दौरान पीएम मोदी कुछ देर के लिए लता मंगेशकर चौक पर रुके और चौक का अवलोकन किया। इस मौके पर चौक पर स्वर कोकिला लता मंगेशकर की फोटो के साथ ही बहुत बड़ी वीणा लगाई गई है। पीएम मोदी की झलक पाने लोगों में भारी उत्साह दिखा। लोगों ने हाथ हिलाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। साथ ही पीएम मोदी के काफिले पर जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा की। अपने प्रधानमंत्री के एक झलक पाने के लिए लोग आतुर दिखे। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान महिलाएं सड़कों पर नृत्य करती हुई नजर आईं। साथ ही जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम की छटा भी देखने को मिली। लोक नृत्य ने तो समा ही बांध दिया। जय श्री राम। मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा। आप सभी का राम कहानी में स्वागत है। अयोध्या वासियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक, अविस्मरणीय और अकल्पनीय रहा। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार सभी को है और आज का दिन इसलिए बेहद खास था क्योंकि आज अयोध्या की नगरी जो है वो सज धज के तैयार थी। 2 ऐतिहासिक काम हुए जिसके साक्षी बने लाखों राम भक्त। आइए आपको दिखाते इस अविस्मरणीय पल की खास झलक। एक ऐसा शंखनाद जिसकी गूंज से आकाश भी गुंजायमान हो उठा। डमरू की नाद पर हवाएं भी डोलने लगी। अयोध्या की दिव्य धरा अपनी वैभव को देख आनंदित हो उठी। देश भर से आए कलाकार सड़कों पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए आतुर नजर आए। ऋषियों मुनियों की ये पवित्र भूमि आज आह्लादित नजर आई। एक ही रंग में नजर आई पूरी की पूरी अयोध्या नगरी।
जुल्फों की महक हवाओं को सराबोर कर रही है अपनी खुशबू से। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। सड़कों पर निकलकर हर एक मन अपने प्रधानमंत्री के स्वागत को आतुर नजर आया। और हो भी क्यों ना, अयोध्या का वैभव जो लौट आया है। तो सोचिए, सिर्फ एक झलक से जब इतना उत्साह है तो जो लोग इसके साक्षी बन रहे हैं वो आज कितने आनंदित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने 8 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान लोगों ने पीएम पर पुष्प वर्षा की। रोड शो के बाद पीएम मोदी ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के साथ ही अयोध्या को 16,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात दी। पीएम ने अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही पीएम ने अयोध्या को 15,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। साथ ही उन्होंने निषाद परिवार से मुलाकात की। आप ये 6 तस्वीरें देख रहे हैं अयोध्या की, जिसमें पीएम आपको नजर आ रहे हैं। 6 अलग अलग कार्यक्रमों की ये झलक आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पीएम मोदी ने अयोध्या में जो सौगातें दी उसकी ये झलक। आज अयोध्या वासियों के लिए बहुत ही अविस्मरणीय पल रहा, क्योंकि आज 2 सौगातें अयोध्या को मिली हैं। साथ रेलवे स्टेशन का एक तरफ उद्घाटन हुआ है, उसी तरह दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसके अलावा और बहुत सारी सौगातें आज अयोध्या को मिली हैं। पूरी की पूरी अयोध्या नगरी आज सज धज के तैयार है। जश्न का माहौल है। पूरा देश एक रंग में नजर आया। पहली तस्वीर पीएम मोदी के रोड शो की। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, यह है रेलवे स्टेशन के उद्घाटन की। तीसरी तस्वीर अमृत भारत एक्सप्रेस की। ये तस्वीर अयोध्या से जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसे रवाना किया हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चौथी तस्वीर जो कि आप देख रहे हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात देती हुई ये तस्वीर। पांचवी तस्वीर लोकार्पण की है, जिसमें 15,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। और छठवीं और अंतिम तस्वीर जो आपको नजर आ रही है, ये है निषाद परिवार से जो मुलाकात की पीएम ने उसकी। पीएम मोदी ने अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान राम ज्योति जलाने और दीपावली मनाने का आग्रह भी किया। साथ ही उन्होंने अयोध्या मंदिर निर्माण होने के बाद लोगों को एक बार परिवार के साथ अयोध्या आने की अपील भी की और निमंत्रण भी दिया। हमने इस दिन के लिए 550 साल का इंतजार किया है, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। अयोध्या में पीएम मोदी ने एयरपोर्ट का लोकार्पण किया। पीएम एयरपोर्ट सहित 18,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी देकर गए हैं। साथ ही 30 दिसंबर दिल्ली से पहली फ्लाइट अयोध्या से आएगी, इसका ऐलान भी कर दिया है। इसके बाद 6 जनवरी से दिल्ली अयोध्या के बीच फ्लाइट शुरू होगी। इतना अद्भुत नजारा है और इतना खूबसूरत इसे बनाया गया है कि यहाँ उतरते ही अब यात्रियों को लगेगा कि वो रामायण काल में पहुंच गए हैं। रामलला के मंदिर की झलक साफ दिखाई देने लगी है एयरपोर्ट पर उतरते ही आपको बिल्कुल वैसा ही नजारा मिलेगा जैसा कि श्री राम मंदिर को बनाया गया है। में सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई तल जिसका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। छह जनवरी से दिल्ली अयोध्या नियमित फ्लाइट
यहां से शुरू हो जाएगी। 2025 में पूरा हो जाएगा ये एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार। छत्तीसगढ़ से 3000 क्विंटल चावल भी श्री राम की नगरी अयोध्या भेजा गया है। इस चावल का प्रयोग श्री राम के भंडारा प्रसाद में किया जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि रामलला के ननिहाल से 3000 क्विंटल चावल अयोध्या भेजा जा रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। धान का कटोरा है हमारा छत्तीसगढ़, और इसके लिए हम अपने राइस मिलर्स बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। फेरबदल की सुगबुगाहट भी चल रही, सरकार आ गई है, क्या देखेंगे? अब देखेंगे, जो भी आवश्यक होगा धीरे धीरे सब ठीक कर रहे हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या है। वैसे तो अपने यश और वैभव के लिए अनादिकाल से ये जानी जाती है। साथ ही यहाँ हजारों मठ मंदिर के साथ साथ छोटे बड़े आश्रम भी हैं, जिनमें साधु महंत निवास करते हैं। प्रभु श्री राम की नगरी सनातन धर्म की भी पोषक रही है। अयोध्या में गुरुकुल परंपरा के कई आश्रम आज भी संचालित है, जहाँ भविष्य के लिए सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक तैयार हो रहे हैं। आश्रमों में शिक्षा कुछ इस तरह से दी जा रही है कि अयोध्या में पढ़ रहे छोटे छोटे बच्चे भी संस्कृत में निपुण हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी खास रिपोर्ट। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली पावन नगरी अयोध्या वैसे तो मठ मंदिरों का शहर भी कही जाती है, जहां पर हजारों की तादाद में मठ और मंदिर विराजमान हैं। लेकिन इनसे हटकर कुछ और भी बातें हैं जो अयोध्या को अपने आप में बेहद खास बनाती हैं। और अयोध्या की एक अलग पहचान पूरे विश्व में, अब तो श्री राम जब रामलला विराजमान हो रहे हैं तो हो ही रही, लेकिन और भी कुछ जो ऐसी बातें जो अयोध्या को अपने आप में बेहद खास बनाती हैं, उन्हीं बातों से हम आपको रूबरू कराएंगे। अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने आप जब भी आएंगे तो आप अयोध्या की गलियों में रामानंदी तिलक लगाए हुए छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे। इन्हें बटुक भी कहा जाता है। अयोध्या की गलियों में आते जाते दिखाई देते ये बटुक सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि देश के अनेक हिस्सों से आकर अयोध्या में रहते हैं। यह बच्चे संस्कृत में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर यहाँ के आश्रमों में रहते हैं और पौराणिक शिक्षा दीक्षा के साथ कर्मकांड, ज्योतिष और व्याकरण जैसी पढ़ाई करते हैं। अयोध्या की गली गली में गुरुकुल परंपरा की तरह के आश्रम हैं, जहां आश्रमों के महंत बच्चों को निःशुल्क रहन सहन के साथ सनातनी शिक्षा भी देते हैं। सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि दैनिक जीवन में सदाचार और आचरण को अपनाने के साथ गौ सेवा, अतिथि सेवा, भोजन बनाने जैसी समस्त दैनिक क्रियाओं में बटुक छात्रों को निपुण किया जाता है। मेरा नाम शिवम गोस्वामी है। मैं लखीमपुर का हूँ। यहाँ पे लगभग 2 साल से रह रहा हूँ। वेद, व्याकरण, ज्योतिष इत्यादि पढ़ रहे हैं। वेद व्याकरण की जो पढ़ाई हो रही है उसके साथ साथ और भी तमाम चीज़ें, चाहे मंदिर की पूजन हो, घर के कार्य, वो भी, और क्या क्या आपको सिखाए जा रहे हैं? जी, भगवान की सेवा करें, आराधना सिखाई जा रही है, सब कुछ सिखाया जा रहा है। संध्या वंदन से लेके भगवान की आराधना, भोजन बनाना, सब कुछ सिखाया जा रहा है। अपने घर परिवार से दूर अयोध्या के इन आश्रमों में रहकर विद्या अध्ययन कराने में जहां अयोध्या के आश्रम सनातन के पोषक कहे जाते हैं, तो दूसरी तरफ आश्रम के महंतों का इसमें अहम योगदान माना जाता है, क्योंकि आश्रम में रहने और खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था के साथ उन्हें माँ बाप की तरह स्नेह और एक गुरु बनकर अनुशासन और आचरण की शिक्षा आश्रम के महंतों द्वारा ही दी जाती है, जिससे कि वे आगे जाकर सनातन सभ्यता को आगे बढ़ाते हुए सभी विद्याओं में पारंगत हो सके। योग प्राणायाम करते हुए, भगवान की श्री आराधना करते हुए स्वाध्याय के क्रम में बच्चे निरत रहते हैं। इतने ही नहीं, आश्रम में गौशाला भी है, पाकशाला भी है, अतिथि अभ्यागतों की सेवा भी यहाँ पर होती है। ये सारे कर्म यहाँ रहने वाले बटुक छात्र ही निर्वाह करते हैं। यही इनकी यहाँ रहने की स्वावलंबिता है। इनको समग्र वात्सल्य से लेकर के
सारी व्यवस्था यहाँ पर प्रदान की जाती है। जो माता पिता का लाड़ प्यार है वो भी उनको यहाँ मिलता है और गुरु के द्वारा अनुशासित होकर के रहने की शैली परंपरा भी इनको यहाँ प्राप्त होती है, इसीलिए ये सब रह पा रहे हैं। अयोध्या के आश्रमों में रहकर और संस्कृत विद्यालयों में पढ़कर विद्या ग्रहण करने वाले ये बटुक छात्र ज्योतिष, कर्मकांड, व्याकरण, पूजन हवन जैसी विद्याओं को पाने के साथ साथ भागवत पुराण, राम कथा, शिव पुराण जैसी कथाओं को भी सीखते हैं और आगे चलकर इन्हीं बटुक छात्रों में से अनेक छात्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक बनकर सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। केवल एक ही जगह के नहीं, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर जो छात्र हैं, जो बटुक हैं, वो रह रहे हैं। और ऐसे एक नहीं, कई आश्रम ऐसे अयोध्या में हैं जहाँ पर बच्चे अपनी संस्कृत में शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अपने स्वावलंबी जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और यही एक सनातन धर्म की जो बात करें, उसकी परंपरा की बात करें, तो उसका निर्वाह करने के लिए नींव को मजबूत करने की इसमें बेहद अहम भूमिका कही जा सकती है। धर्म गौतम, IBC 24 अयोध्या। लंबे इंतजार के बाद 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी महंत राजूदास ने इस दिन देश भर की जनता से अपने अपने घरों में उत्सव मनाने की अपील की है और आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये अपील कर दी है और उनसे हमारी बातचीत का जो एक अंश है जो हम आपको सुनवाते हैं। विजेंद्र पांडे जी ने इससे बातचीत की है। प्रभु श्री राम अपनी जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं और इस मौके पर सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन हो सकता है? अयोध्या की जनता प्रसन्न है और प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान कितने प्रसन्न होंगे। हनुमान गढ़ी के इस वक्त मुख्य पुजारी महंत राजूदास जी हमारे साथ हैं। ये कितना बड़ा मौका है, प्रभु श्री राम विराजमान हो रहे हैं अपनी जन्मस्थली पर। ये हमारे लिए ही नहीं, देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम जननायक, लोकनायक, जिनकी कण कण में व्यापकता हो, हर व्यक्ति के मन में आस्था, श्रद्धा, निष्ठा, समर्पण, त्याग और बलिदान की मूर्त रूप भगवान राम पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की नव्य भव्य दिव्य 500 वर्ष के संघर्ष के बाद, विगत कई सौ वर्षों के त्याग के बाद, बलिदान, कई लाख राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, त्याग किया, तपस्या किया, उसका परिणाम स्वरूप एक आज अयोध्या में नव भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य हो रहा है। तो अपेक्षा करूंगा आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में रहने वाले सभी राम भक्तों से, जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू हो तो हर व्यक्ति अपने अपने घरों में दीप जलाकर भगवान राम के चरणों में पुष्पांजलि करे। इधर हनुमानगढ़ी की अगर इतिहास की जानकारी आप हमारे दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से, हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान है। तो पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम साकेत धाम को जाने लगे। हनुमान जी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। कहा जाता राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना गया बिन पैसारे। राज्य इसलिए बनाया गया क्योंकि मानस पुत्र माता सीता ने हनुमान जी को माना था। लंका में जब कैद खाने में हनुमान जी महाराज जब पहुंचे तो देखा माँ को, तो माँ से जब उनका परिचय हुआ तो कहा कि रामदूत मातु जानकी। तो उनको लगा कि अरे वाह, क्या स्वामी भक्त, ऐसा स्वामी भक्त। इसके नाते माता सीता ने जब सकुशल लंका जलाने के बाद, रावण के बेटे को मारने के बाद जब वापस आए माँ के चरण में आशीर्वाद लेने के लिए, तो हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद उन्होंने दिया। अजर अमर गुण निधुसुत हो, अजरता का अमृत का पुत्रव्रत आशीर्वाद दिया। तो यहाँ हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान है। यहाँ लाखों भक्त डेली आते हैं और हनुमान जी महाराज साक्षात यहाँ विराजमान है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बात की अयोध्या में हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी महंत राजूदास जी से। वो कह रहे हैं हनुमानगढ़ी का महत्व भी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आज पूरी अयोध्या खुश है, हिंदू समाज खुश है, संत समाज खुश है, क्योंकि पीढ़ियों के संघर्ष के बाद रामलला अपनी जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 अयोध्या। आज का दिन न केवल अयोध्या वासियों के लिए बल्कि संपूर्ण भारतवासियों के लिए और राम भक्तों के लिए बहुत खास रहा, क्योंकि दो सौगातें जो है वो आज अयोध्या को मिली। राम कहानी का सफर जारी रहेगा। अभी दीजिए अनुमति। नमस्कार।